सीन शिफ्ट होता है और हम एडवेंचरर गिल्ड को देखते हैं, जहां ईविल नाम की एक लड़की अभी अभी एक एडवेंचरर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ जाने को कहती है, लेकिन ईविल कहती है कि उसने अपना पहला मिशन पहले ही चुन लिया है। वो किसी बहुत स्पेशल चीज की तलाश में है। इस बीच हिबिकी और एमिलिया लोवल टाउन पहुंच जाते हैं। शहर में घुसते ही एमिलिया तुरंत हिबिकी के ऊपर एक क्लोक डाल देती है, क्योंकि हिबिकी के कपड़े इस वर्ल्ड के हिसाब से बहुत स्ट्रेंज थे और एमिलिया नहीं चाहती थी कि लोग उसे स्टेयर करें। एमिलिया हिबिकी को बताती है कि क्रिस्टल रैबिट का हॉर्न बेचने के बाद जो मनी मिलेंगे उससे वो उसके लिए नए कपड़े खरीदेगी। एमिली का एस्टिमेशन था कि उन्हें करीब 200 गोल्ड कॉइंस मिल सकते हैं, जो हिबिकी के लिए नए आर्मर और वेपन्स के लिए काफी होंगे। हिबिकी को गोल्ड कॉइन की वैल्यू नहीं पता थी, तो वो अपनी स्टेटस सपोर्ट से पूछता है। उसे पता चलता है कि एक गोल्ड कॉइन करीब 10,000 येन के बराबर है, यानी 200 गोल्ड कॉइन्स मतलब करीब 20 लाख येन। हिबिकी ये जानकर स्टंट रह जाता है। एमिलिया हिबिकी को वार्निंग देती है कि शहर में उसे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो सीधे साधे लोगों का एडवांटेज उठाते हैं। हिबिकी को अब पक्का यकीन हो जाता है कि एमिलिया दिल की बहुत अच्छी है। इसके बाद एमिलिया उसे एडवेंचरर गिल्ड ले जाती है। अंदर घुसते ही वहाँ मौजूद बाकी एडवेंचरर्स उनका जोक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एमिलिया किसी बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही है। एमिलिया गुस्से में उन्हें बताती है कि हिबिकी बच्चा नहीं, एक एडल्ट है। वहाँ मौजूद एक ग्रुप का लीडर सबको चुप कराता है। एमिली बताती है कि उसकी पार्टी का नाम द सिल्वर बैनर है। फिर वे रिसेप्शनिस्ट जूल के पास जाते हैं। हिबिकी जूल को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जूल के कान बिल्ली जैसे थे। वो पहली बार किसी बीस्ट फॉल्क को देख रहा था और उसे ये सब बहुत मैजिकल लग रहा था। वे गिल्ड मास्टर से मिलने एक कमरे में जाते हैं। हिबिकी जैसे ही गिल्ड मास्टर को देखता है, उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर डर जाता है। गिल्ड मास्टर अचानक ड्रामा करते हुए अपनी शर्ट फाड़ देता है और अपना नाम डेलियार्ड बताता है। हिबिकी को डेलियार्ड की बॉडी को इतने गौर से देखते देख एमिलिया चिढ़ जाती है और उन दोनों पर ठंडे पानी का आइस ब्लास्ट डाल देती है ताकि वे होश में आए। फिर जूल अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो वाइस गिल्ड मास्टर है। वो एमिलिया से पूछती है कि वो क्या बेचने आई है। एमिलिया जैसे ही क्रिस्टल हॉर्न सामने रखती है, डेलियार्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है कि ये पिछले 3 इयर्स में मिला सबसे बड़ा हॉर्न है। डेलियार्ड 400 गोल्ड कॉइन्स का ऑफर देता है। हिबिकी तो खुश हो जाता है, लेकिन एमिलिया एक बहुत ही क्लेवर शॉपकीपर की तरह आर्ग्यूमेंट शुरू करती है। वो कहती है कि उसे 800 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। काफी देर तक बार्गेनिंग करने के बाद डेलियार्ड हार मान जाता है और 700 गोल्ड कॉइन्स पर डील पक्की करता है। लेकिन तभी जूल बीच में आती है और डेलियार्ड को डराते हुए कहती है कि ये गिल्ड के बजट से बाहर है, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे उसकी सैलरी से काटे जाएंगे। डेलियार्ड का मुंह उतर जाता है। बाद में हिबिकी अकेला गिल्ड में बैठा होता है। तभी उसकी स्टेटस सपोर्ट उसे बताती है कि उसके ट्यूटोरियल के लेवल अप होने की कंडीशंस पूरी हो गई हैं। हिबिकी अभी भी कंफ्यूजन में था कि ये ट्यूटोरियल आखिर है क्या। सोपो उसे समझाती है कि ये स्किल उन लोगों को मिलती है जिनके बचने की एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। इसके जरिए गॉड उन्हें गाइडेंस देते हैं ताकि वे इस अननोन वर्ल्ड में सरवाइव करना सीख सकें। हिबिकी को एहसास होता है कि अब तक वो जो भी बचा है वो सब गॉड की वजह से है और वो मन ही मन उन्हें थैंक्स कहता है। तभी अचानक गॉड की आवाज सीधे हिबिकी के ब्रेन में गूंजती है। वे कहते हैं कि उन्हें उसका थैंक्स मिल गया है। हिबिकी हैरान रह जाता है कि वो उनसे डायरेक्टली बात कर सकता है। गॉड बताते हैं कि वे ही उसे इस वर्ल्ड में लाए हैं, लेकिन वे हमेशा उससे बात नहीं कर पाएंगे। गॉड उसे बताते हैं कि अब आगे सब कुछ हिबिकी के हाथ में है। वो कैसे जीता है और कैसे सरवाइव करता है, ये उसे खुद डिसाइड करना होगा। इतना कहकर वे उसे गुड बाय बोल देते हैं। हिबिकी उनसे और सवाल पूछना चाहता था, पर तब तक कनेक्शन टूट चुका होता है। सोपो उसे बताती है कि अब गाइड द्वारा दी जाने वाली हेल्प खत्म होने वाली है। हिबिकी सोचता है कि गाइड कौन है। तभी एमिलिया उसके पास आती है। उसी समय रिसेप्शनिस्ट एमिलिया को एक लेटर देती है। एमिलिया उसे पढ़कर अपसेट हो जाती है और हिबिकी से सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसे तुरंत ये शहर छोड़ना होगा। ये बुलावा उसके होम टाउन एल्फ काउंट से आया है और वो इसे मना नहीं कर सकती। हिबिकी समझ जाता है कि उसकी गाइड असल में एमिलिया ही थी।
एमिलिया को चिंता हो रही थी कि हिबिकी अकेला कैसे रहेगा, लेकिन हिबिकी उसे करेज देता है और कहता है कि वो अब एक एडवेंचरर बनने का प्लान कर रहा है और खुद का ख्याल रख सकता है। अलग होने का वक्त आता है। एमिलिया उसे उसी इन में रहने को कहती है जहां वे ठहर। जाते जाते हिबिकी जोक मारता है कि एमिलिया को इस क्लोक की शायद अभी ज्यादा नीड है, क्योंकि उसकी शर्ट का बटन अभी अभी टूट गया है। ये सुनते ही एमिलिया शेम से लाल हो जाती है और जल्दी से वहां से रन कर देती है। भागते हुए वो सीधे ईविल से टकरा जाती है और तुरंत सॉरी बोलती है। तभी पास खड़ा एक नाइट पूछता है कि वो इतनी हरी में क्यों है। एमिली जवाब देती है कि उसे अचानक शॉर्ट नोटिस पर अपने होम टाउन वापस जाना है। एमिली ईविल को उठने में हेल्प करती है। ईविल पूछती है कि क्या उसका होम टाउन एल्फ काउंट यानी फेयर नोट किंगडम है। एमिली हाँ में जवाब देती है, तो ईविल स्माइल करके कहती है कि ये तो एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि वो भी वहीं जा रही है। दूसरी तरफ एमिलिया के जाने के बाद से हिबिकी ज्यादातर टाइम बस सोते हुए ही बिता रहा है। वो अपना फोन उठाता है और देखता है कि बैटरी पूरी तरह डेड हो चुकी है। अभी तक उसे अपने पुराने वर्ल्ड में वापस जाने का कोई वे नहीं मिला है। ऊपर से गॉड भी पिछली कॉन्वर्सेशन के बाद से उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जिससे वो सच में सोचने लगता है कि उसे इस दुनिया में लाया ही क्यों गया था। तभी अचानक इन चलाने वाली तानिया उसके रूम में आती है और कहती है कि वो उसके लिए वरीड थी, क्योंकि वो आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के लिए नीचे नहीं आया। हिबिकी कहता है कि वो ओके है। ये सुनकर वो रिलीफ की सांस लेती है और बताती है कि डिनर जल्दी तैयार होने वाला है। हिबिकी कहता है कि वो अभी आता है। उसके जाने के बाद हिबिकी पर प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके पास जो भी मनी बचे हैं वो हॉर्न सेल करने से मिले थे, यानी जल्द ही उसे कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अपने स्टैट्स देखकर वो सोचने लगता है कि वो आखिर किस काम का है। स्टेटस सपोर्ट उसके नंबर्स दिखाती है और वो कुछ खास अच्छे नहीं होते, इसलिए सोपो उसे सोलो कॉम्बैट से दूर रहने की एडवाइस देती है। हालांकि सोपो ये भी बताती है कि उसने कुछ टेक्निकल स्किल्स हासिल की हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल बुक शामिल हैं। हिबिकी को मेडिकल बुक इंटरेस्टिंग लगती है। सोपो बताती है कि वो इसके पेजेस पढ़कर नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही एक वार्निंग देती है कि अगर हायर लेवल चाहिए तो उसे हर पेज पढ़ना होगा और शुरू करने के बाद बीच में स्टॉप नहीं कर सकता। हिबिकी पहले थोड़ा शॉक होता है, लेकिन फिर भी इसे शुरू करने का डिसीजन लेता है। जैसे ही वो मेडिकल बुक पढ़ना शुरू करता है, अचानक ढेर सारी नॉलेज एक साथ उसके ब्रेन में भरने लगती है, जिससे वो पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। इसी दौरान ईविल और एमिलिया एल्फ काउंट की तरफ बढ़ते रहते हैं। एमिलिया बताती है कि वो बार बार हिबिकी के बारे में सोच रही है और उसे लेकर वरीड है कि वो ठीक रहेगा या नहीं। ईविल जोक में कहती है कि शायद उसे उससे फीलिंग्स हो गई हैं। एमिलिया तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो उससे लगभग 40 इयर्स यंगर है। तभी आगे खड़ी एक मेड एमिलिया को आवाज देती है और उसे देखते ही एमिलिया दौड़कर उसे हक कर लेती है। वो बताती है कि ये स्टेलिया है, उनकी चीफ मेड। कुछ दिनों बाद आखिरकार हिबिकी मेडिकल बुक की पूरी नॉलेज एब्जॉर्ब कर लेता है। वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड दिखता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे शॉपिंग भी करनी है। इसलिए वो आर्मर लेने के लिए आर्मरी की तरफ निकल पड़ता है। बाहर निकलकर हिबिकी एक मोमेंट रुकता है और मानता है कि इतनी नॉलेज एब्जॉर्ब करना सच में वेरी हार्ड था। उसे समझ आता है कि इस दुनिया में स्किल सीखना आसान नहीं है। वो महसूस करता है कि सोपो के बिना वो पूरी तरह लॉस्ट हो गया होता। जब वो काम ढूंढने गिल्ड पहुंचता है, तभी एक बुरी तरह इंजर्ड एडवेंचरर को अंदर लाया जाता है। उसका साथी घबराकर शाउट करता है कि उसे सिल्वर रूबी वुल्फ ने घायल कर दिया है। वहां हीलिंग मैजिक की जरूरत थी, पर गिल्ड मास्टर शहर में नहीं थे। हिबिकी को याद आता है कि उसने मेडिकल बुक की नॉलेज ली है, इसलिए वो हेल्प के लिए आगे बढ़ता है।
सोपो बताती है कि उस आदमी के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इलाज के लिए हाइपर क्यूअर और परफेक्ट हील दोनों टेक्निक्स चाहिए, लेकिन हिबिकी के पास म्याना पॉइंट्स कम थे। सोपो सजेस्ट करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करे, जिससे आसपास के लोग अपना माना हिबिकी को ट्रांसफर कर सकें। लोग मान जाते हैं और हिबिकी उसे पूरी तरह हील कर देता है। इस प्रोसेस के बाद हिबिकी खुद अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ता है। होश आने पर जूल उसे थैंक्स बोलती है और बताती है कि घायल आदमी उसका ब्रदर था। जूल उसे एडवाइस देती है कि अपनी इस पावर को सीक्रेट रखे और एक बॉडीगार्ड हायर कर ले, ताकि कोई उसका फायदा ना उठा सके। वीडियो के एंड में एक सेल के अंदर एक वुल्फ मैन एक छोटी लड़की के पास बैठा होता है और ऐलान करता है कि जो भी उस पर हाथ डालेगा वो उसे टीयर कर देगा।